हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। अभी जो हम टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे टीडीएस एंड टीसीएस, राइट। सबसे पहले हम करेंगे टीडीएस। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स क्या होता है, मीनिंग जब भी आपको कोई पेमेंट रिसीव होती है, वो मैं बताऊंगी कौन सी, उस टाइम पर आप जो आपको अमाउंट मिलेगी ना, उससे पहले टैक्स डिडक्ट हो जाता है, राइट। और फिर जो डिडक्टर है, जो टैक्स डिडक्ट कर रहा है, वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में प्रिस्क्राइब लिमिट से पहले उसको डिपॉजिट भी करा देता है। तो जो अमाउंट डिडक्ट हो जाती है उसी को हम बोलते हैं टीडीएस, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इज इट क्लियर? जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, लर्न आपको ही करने हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स अभी 1 मिनट के अंदर लर्न नहीं होंगे। आपने क्या करना है, 5-5 करके, या जिस तरीके से जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक आप अपने 5-5 करके डेली नोटबुक में लिख कर लर्न कर लेना, राइट। आपको क्या याद करना है, सेक्शन याद करने हैं, उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट जो यहाँ पर दी हुई है, आपको मेन हेडिंग याद करनी है, और उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट याद करनी है। और देन आपको बस मेन बात आप याद रखना, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस रेजिडेंट का आप ये जो रेट है, जैसे 10%, 10%, 10%, 30%, विनिंग फ्रॉम लॉटरी का 30% है, सिर्फ आप ये याद कर लीजिए, इतना बहुत रहेगा। जैसे सेक्शन 192 सैलरी से रिलेटेड है, थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 है, उसके बाद आपका टीडीएस कट जाएगा एट द रेट ऑफ 10%, राइट। ये आपको सारे के सारे करने हैं। मैं अभी इसी वीडियो में सारे अपलोड कर दूँगी, और आप अपने स्क्रीनशॉट लगा के और फिर आगे कर लेना, राइट। ठीक है, यहाँ तक समझ आई बात? अब आगे क्या है, ये वेरियस टाइप्स ऑफ रिटर्न है, फॉर्म नंबर हैं, और आपको याद रखना है ये किससे रिलेटेड है। जैसे कि फॉर्म नंबर 24Q आपका टीडीएस ऑन सैलरी से रिलेटेड है, फॉर्म नंबर 26Q आपका 24 सैलरी से रिलेटेड है, 26Q आपका टीडीएस ऑन ऑल पेमेंट एक्सेप्ट सैलरी से रिलेटेड है, फॉर्म नंबर 27Q टीडीएस ऑन ऑल पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट एक्सेप्ट सैलरी से रिलेटेड, 26Q भी टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी से, और 26QC टीडीएस ऑन रेंट से रिलेटेड है, और 27EQ आपकी क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ टीसीएस से रिलेटेड है। देखो, दोबारा से मैं बता रही हूँ, एक बार लर्न कर लो साथ के साथ। फॉर्म नंबर 24Q आपका टीडीएस ऑन सैलरी से रिलेटेड है, सैलरी पहले सैलरी, फिर 26Q 2 छोड़कर, उसके बाद टीडीएस ऑन ऑल पेमेंट एक्सेप्ट सैलरी, फिर 27Q में ऑल पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट एक्सेप्ट सैलरी, 26QB, अब QB की बात आ गई, वो टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, QC आपका टीडीएस ऑन रेंट से रिलेटेड है, और 27EQ आपका क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ टीसीएस से रिलेटेड है। ये जो साइड में मैंने ड्यू डेट लिखी हुई है ना, ये सारी फॉर्म नंबर वालों की है। जैसे फॉर्म नंबर 24Q में टीडीएस ऑन सैलरी थी, तो उसकी ड्यू डेट क्या है, क्वार्टर फर्स्ट की 31 जुलाई है, फिर उसके बाद क्वार्टर सेकेंड की 31 अक्टूबर है, फिर 31 जन है, और फिर 31 मई है, राइट। नॉर्मली एक बार देख लो, सेक्शन फॉर्म नंबर और सेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उनकी रेट वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये आ गया आपका टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मीनिंग जब आप कलेक्ट कर रहे हो, जैसे कि अगर फाइन वगैरह के केस में होता है कि जब वो कलेक्ट करते हैं, आपसे पैसे ले रहे हैं, उसी वक्त कट जाता है, उसको बोलते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जब कलेक्ट कर रहे हैं उसी वक्त कट गया, राइट। भी रेट आपको याद करनी है, आपको सेक्शन याद करने हैं, नेचर ऑफ पेमेंट स्क्रैप, और आपको रेट याद करनी है, बस यहाँ तक करो।